इस रूप में भी इस असर को मुझे लगता है समझना चाहिए पंकज झा कि 2017 से ही अगर उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से बीजेपी की चुनावी रणनीति देखी जाए तो उसमें गैर यादव पिछड़ों को किस तरीके से एकजुट करके पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इसी रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ रही थी। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो उसमें अहम कड़ी थे, वही आज अलग हो गए बीजेपी से। रोमाना, अगर आप बीजेपी के नेताओं के पिछले कुछ दिनों के बयान देखेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो लगातार हिंदुत्व पर फोकस रही है। और रोमाना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए। 1993 में जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव मिले थे, तब मैं ये बात का बार बार जिक्र करता रहा हूँ, अपना राम मंदिर आंदोलन का जो था वो शिखर पर था। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद 1993 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन तब भी कल्याण सिंह जैसे पिछड़े नेता के चेहरे थे, लेकिन तब भी काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिल गए और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। ये जो बीजेपी ने, आप बिल्कुल सही कहा कि 2014 के बाद यादवों के खिलाफ उन्होंने गैर यादव पिछड़ों को लामबंद किया। एक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन कहा जाता है, उसी तरीके से दलितों में भी गैर जाटव, जो वो दलित हैं, खटीक हो, वाल्मीकि हो, पासी, इसको बीजेपी ने अपना बनाया था। अब इसी में सेंध लगाने की जो कोशिश है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो एमवाई से आगे विस्तार कर रहे हैं। वो राजभर हो या फिर केशव देव मौर्य की पार्टी के बहाने काची समुदाय हो या संजय चौहान की पार्टी के बहाने में नोनिया समाज हो, इसी तरीके से लगातार जोड़ है। इसीलिए शशि शेखर जी जो कह रहे थे, मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, उससे एक मोमेंटम बनता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और वो जो समीकरण बीजेपी ने बनाया 2014, 2017, 2019 के 3 चुनाव की हैट्रिक की बात करें, उस पर अब फोकस है अखिलेश यादव का। महत्वपूर्ण बात आप करें, मुझे लगता है जल्दी से जरा अभिज्ञान प्रकाश का रुख करेंगे। अभिज्ञान, जिस मोमेंटम का जिक्र यहां पर अभी पंकज झा ने किया, और लगातार आप और मैं जब इस शो में चर्चा करते हैं तो आप इस मोमेंटम का जिक्र करते हैं कि वो वोट स्विंग आएगा कहां से समाजवादी पार्टी के खाते में जो वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। क्या आपको लगता है कल भी जो सी वोटर का आंकड़ा था उसमें फासला वोट शेयर के हिसाब से 9% का समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा था? आज जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य छिटक कर गए, और नहीं भूलना चाहिए उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ा समुदाय की बात की जाए तो फिर यादव कुर्मी के बाद सबसे बड़ी कास्ट यही मौर्य कास्ट, तो क्या यहां से वो कवर अप करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है? देखिए, बहुत लंबे वक्त से मैं कह रहा हूं अब तो कि 7 से 8% का पर्सनल पुल खुद से खींचना होगा अखिलेश यादव को। खुद से नहीं तो केशव, माफ करिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही पंकज झा ने कहा, 93 का इतिहास जो है वो बड़ा दिलचस्प है, और कैसे काशीराम का आना हुआ और उसके बाद कैसे टूटकर मायावती और काशीराम बीजेपी के साथ गए, ये सब बैकग्राउंड बताता है वहां की जातिगत राजनीति का। तो इन समीकरणों को अगर देखें, और जो नीचे आप औसत का आंकड़ा चला रहे हैं 210, 218 सीटों का अलग अलग ओपिनियन पोल्स के आधार पर, जो बात शशि शेखर जी अभी कह रहे थे, इन सब का सारांश बिल्कुल ये है कि मौर्य साहब वो पुल दे सकते हैं जो मिलना जरूरी है अखिलेश यादव को, क्योंकि वो एक स्तर पर आकर रुक गए थे, स्टैग्नेट हो गए थे। बीजेपी अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये औसत का जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 100 सीटें नीचे है। तो ये वो नेसेसरी पुश हो सकता है जिसकी अखिलेश यादव को जरूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट थोड़ी देर पहले देख रहा था। सबको पता है, पंकज झा तो खुद आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर रहे थे, जाने का इशारा कर रहे थे। कि अब पता नहीं क्यों केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं कि अरे जल्दीबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं। बीजेपी अभी तक कर क्या रही थी? ये तो अमित शाह जो रणनीतिकार है 2014 के, उन्हीं के प्रयोगों को अपनी तरह से अपना रहे, दोहरा रहे अखिलेश यादव। ये सब लोग उत्तर प्रदेश में और कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो सब जानते हैं। तो मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि बीजेपी किस बात का इंतजार आप बड़ी बात कर रहे हैं सर। और देखिए, आज जब मीडिया के सामने आए स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मुझे व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान जिसकी बात कही गई थी वो मिला नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।